हाय फ्रेंड्स, सिया हियर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। सो मेरी ये छोटी वाली वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स सिया 1111। तो आज की ये सभी लोगों के लिए रीडिंग है, सभी लोग इसे देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के हो। तो चलो चलते हैं। इस रीडिंग में मैं आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज निकालूंगी। तो उनका मैसेज ये है, प्यार के लिए प्यारा सा मैसेजेस। सो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, द जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैसेजेस ये आया है कि जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि शायद अगर आप अपने किसी ऐसे इश्यूज से जूझ रहे हो जहाँ पे भी आपको डिसीज़न लेना है और वो भी इंस्टेंट डिसीज़न लेना है, तो वहाँ पे आप अपना फेयर डिसीज़न लोगे। उनको अच्छी तरीके से मालूम है, प्लस उनको भरोसा है कि आप फेयर डिसीज़न ही लोगे। या फिर अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या फिर किसी चीज़ की प्रिपरेशन थी, या फिर कुछ भी एक नया पड़ाव की ओर जा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी डिसीज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप फेयर डिसीज़न ही लोगे। तो वो बोल रहे हैं कि बेझिझक आप डिसीज़न लीजिए और वो डिसीज़न सही ही होगा, तो वो आपके साथ है। या फिर अगर आप किसी कोर्ट कचहरी वाला चीज़ें चल रही है, तो वहाँ पे भी चीज़ें बैलेंस ही होगी, फेयर डिसीज़न ही आप लोगे और आपके हित में ही डिसीज़न आएगी। क्योंकि आप एक सच्चे पर्सन हो, एक अच्छे पर्सन हो, एक बैलेंस्ड पर्सन हो, जिनको बखूबी मालूम है प्रैक्टिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिज़िकली आप हर तरफ से फिट हो। तो आप अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से चला रहे हो और आगे भी चलाओगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप दुनिया में एक क्वीन की तरह, एक किंग की तरह आगे बढ़ोगे। आप कभी भी कुछ भी बोलते हो तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके ही बोलते हो, ताकि चीज़ें आपके हित में भी हो और सामने वाले के हित में भी हो। ऐसा आप कभी भी कुछ नहीं बोलते जिसके द्वारा सामने वाले को बुरा लगेगा या फिर उनके लिए वो चीज़ बुरी साबित होगी। आपकी बातों में, आपकी पर्सनालिटी में, आपका पर्सोना में मतलब एक येलो लाइट की झलक दिखाई देती है, जो कि पॉजिटिविटी को बताती है, डिफ़ाइन करती है। और सबसे बेस्ट की ये है कि आप सीरत से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और सूरत से भी। आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा हो सकता है लोगों को समझने की, या फिर लोगों को बयां करने की। कम्युनिकेशन स्किल में भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। लोगों को अपने बातों को बहुत बखूबी से आप समझा सकते हो और समझाते भी होगे। प्लस ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ग्रोथ की ओर हमेशा नज़र रखते हो। पास्ट में आपके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत रिग्रेट सबको होती है, लेकिन आप इतना भी ज़्यादा रिग्रेट नहीं रखते हो कि आप सामने वाले को मतलब प्रेजेंट को आप भूल जाओ। तो ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप पास्ट में नहीं जीते, आप प्रेजेंट में आगे बढ़ने की सोचते हो और किस तरीके से उस चीज़ से बाहर निकला जाए, किस तरीके से ओवरकम किया जाए, ये चीज़ें आप बखूबी जानते हो। एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो, आपको मोटिवेट करने की मतलब दूसरे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपकी जो बातें हैं वो दूसरों को मोटिवेट ज़रूर करती रहती है। मतलब आप एक इंस्पिरेशन सा साबित होते हो लोगों के सामने। आज लोग समझते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे होगे, घर में बैठे रहोगे, पता नहीं कहाँ से पैसे आते हैं, पता नहीं कहाँ से बिज़नेस चला रहे हो, पता नहीं कहाँ से अपने चीज़ें, जो पर्सनल चीज़ें जो यूज़ करते हो वो ख़रीद रहे हो, इतनी महंगी चीज़ें, इतने महंगे आउटफिट्स के मतलब आउटफिट्स कैसे पहनते हो, खुद को इतना सजा कर कैसे मतलब मेंटेन कर रहे हो। लेकिन बाहर वाले लोगों को नहीं मालूम कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं और क्या क्या कर रहे हैं, और आप यही चाहते हो कि आपकी लाइफ प्राइवेसी में रहे, हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप साइलेंटली अपना काम करते रहते हो और आगे बढ़ते हो। और यकीन मानिए, वो भी यकीन मानते हैं कि आप कभी भी एक जगह नहीं टिकोगे। आप आगे बढ़ते रहते हो और धीरे धीरे आप आगे ही बढ़ रहे हो एक ऊंचाई की तरफ, मतलब एक सक्सेसफुल लाइफ आप जीना चाहते हो, प्लस उसमें वो आप खड़े उतर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत बार आप अपनी लाइफ में बहुत ख़राब फेज़ देखे होंगे, ख़राब मतलब चीज़ें देखी होंगी जो मतलब आपको तोड़ दिया होगा। मतलब आप अपने लाइफ में एक लो पॉइंट में आ गए होंगे, किसी से बातचीत नहीं करना, किसी से मिलना जुलना नहीं, घर में आइसोलेट होकर रहते होगे, लेकिन स्टिल आप उठ खड़े हुए और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश किए। और यहाँ पे ये भी दिख रही है, ये भी वो मैसेजेस दे रहे हैं कि आप में एक खासियत ये भी है कि आप भले टाइम लेते हो,
1 साल कहें, 2 साल कहें या 2.5 साल कहें या फिर कुछ मंथ्स कहें, लेकिन आप एक न्यू वे में आगे बढ़ते हो। पुरानी चीज़ें नहीं रहती आप में, कुछ ना कुछ न्यू एडप्टेड रहता ही है, चाहे वो लर्निंग में हो, सोच में हो, सोच विचार में हो, या फिर खुद को प्रेजेंट करने में हो, या फिर आउटफिट्स में हो, या फिर किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में, किसी भी चीज़ में। हो सकता है आप बिज़नेस वूमन या फिर बिजनेसमैन भी बनना चाहते हो, या फिर आप होंगे भी, आपने स्टार्टअप किया होगा और काफ़ी अच्छे से चल रही है वो चीज़ें, या फिर फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे, या फिर मतलब फाइनेंस को लेकर कुछ काम करते होंगे, जॉब करते होंगे। ये भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आप अपने माइंड से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं, पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। वही चीज़ें लोगों को नहीं अच्छी लगती है कि आप बिना कुछ किए इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग आपके बारे में बातचीत करते हैं, आपके पीठ पीछे बातचीत करते हैं, आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, आपको लेकर बदनाम करते हैं आपको, लेकिन स्टिल आप उस चीज़ को ध्यान में न देते हुए अपने ग्रोथ, अपने कैरेक्टर सब कभी हटते नहीं हो। जैसे आप हो, आपका जो कैरेक्टर है वही चीज़ आप आगे बढ़ते रहते हो। लोगों में मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है, बस खुद अगर आप सही हो तो वो चीज़ को आप करने में बिलीव रखते हो और खुद पे बिलीव रखते हो और दूसरों को भी यही शिक्षा देते हो। और ये सब चीज़ आपके पार्टनर कहीं दूर में बैठ के देख रहे हैं हर एक चीज़ कि अच्छा मेरे पार्टनर भी मेरे जैसे ही है, तो उनको ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है कि वो जैसे एक कंपैटिबल पार्टनर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हर एक चीज़ में, चाहे वो घर दुनियादारी की चीज़ें हों, चाहे वो घर बार की चीज़ें हों, चाहे वो सोच विचार की हो, चाहे वो डिसीज़न को लेकर हो, चाहे वो पर्सपेक्टिव को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे वो एक पार्टनर को लेकर हो, लाइफ को लेकर हो, आप कंपैटिबल 100% कंपैटिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यही चीज़ें आपके पार्टनर मैसेजेस दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं आपको पाकर, और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या करती हैं। वो आपके साथ ही अपना लाइफ बिताना चाहते हैं। सो ये तो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, बहुत ही अच्छी एक सकारात्मक सोच थी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए संभावनाएं नज़र आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे ये बता रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों का मैरिज फ़िक्स हुआ हो या फिर मंगनी फ़िक्स हुई हो, लेकिन कुछ कारण से नहीं हो पा रहा था, तो वो चीज़ें क्लियर आउट होंगी और वो पक्की होंगी वो चीज़। और कुछ लोगों के शादी के डेट्स भी फ़िक्स हो गए होंगे मैरिज के, यहाँ पे वो चीज़ें भी दिख रही है। और थर्ड यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोग शायद प्लानिंग कर रहे हैं एज़ अ कपल, या फिर एज़ अ फ्रेंड, या फिर एज़ अ क्रश, जो भी कह सकते हैं, एज एन अनकन्फेस्ड लव कह सकते हैं, कि आप बिज़नेस खोलने की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपने प्लानिंग की हुई है कि आप बिज़नेस ओपन करोगे दोनों मिलकर। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें थी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड थैंक यू।